आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे सामने प्रश्न है। एक दौड़ का पथ वलय के रूप में है जिसकी बाहरी और आंतरिक परिधि क्रमशः 506 मीटर और 440 मीटर है, तो पथ की चौड़ाई और इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, हमें क्या कहा गया है कि हमें पथ दिया गया है, ये सकेंद्री वृत्तों के रूप में है। दोस्तों देखिए इस प्रकार। तो दोस्तों देखिए, ये दो वृत्त हैं और ये जो बीच में ये दिख रहा है हमारा वलय वलय आकार का पथ है। और इस पथ का हमें परिधि दिया गया है, इसके बाह्य वृत्त का और अंतः वृत्त का परिधि दी गया है। हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है दोस्तों, और इस पथ की चौड़ाई भी ज्ञात करनी है। तो क्या करते हैं, देखिए यहाँ से यदि इस पथ के आंतरिक त्रिज्या इस पथ की आंतरिक त्रिज्या R1 इस पथ की आंतरिक त्रिज्या R1 तथा इस पथ की बाह्य त्रिज्या इस पथ की जो ये बाह्य त्रिज्या है ये क्या हो, R2 हो। तो कुल R2 हो उसके बाह्य की त्रिज्या। तो हमें इसकी परिधियां दी गई हैं, इनकी परिधियों की सहायता से हम R1 और R2 का मान निकाल लेंगे। फिर चूंकि ये कौन सा एक वृत्तीय छल्ले के रूप में है, तो हम इसका ये पीले रंग में जो दिख रहा है इस भाग का क्षेत्रफल भी निकाल लेंगे। तो दोस्तों मान लेते हैं, माना आंतरिक त्रिज्या पथ की आंतरिक त्रिज्या R1 तथा बाह्य त्रिज्या R2 हो। क्या हो, R2। तो यहाँ से हमें क्या दिया गया है, आंतरिक परिधि और बाहरी परिधि। तो दोस्तों चूंकि आंतरिक परिधि कितनी दी गई है दोस्तों, ये दी गई हमें 440 मीटर आंतरिक परिधि। तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई R1 बराबर कितना है 440। हल कर देते हैं तो R1 बराबर 440, पक्षांतर करेंगे 2 पाई भाग देने पर, तो ये हो जाएगा 440 बटा 2 गुणा 22 और 7 ऊपर चले जाएगा 22/7 का। तो यहाँ से देखिए 22 एकम 22, 22 दूनी 44 और शून्य का शून्य, तो 20, 2 एकम 2, 2 दहम 20। R1 का मान कितना आ गया दोस्तों, ये हो गया 7 दहम 70। क्या आ गया, R1 70 मीटर। R1 का मान आ चुका है 70 मीटर। अब चूंकि पुनः बाह्य त्रिज्या, तो यहाँ से बाह्य परिधि, जो बाहर की परिधि है हमारे पथ की, वो कितनी दी गई है, ये दी गई है 506। तो 506 मीटर। हल करते हैं तो 2 पाई R2 बराबर कितना हो जाएगा, 506 मीटर। तो R2 का मान कितना आएगा, 506 बटा 2 पाई, यानी 506 बटा 2 गुणा 22/7, यानी 7 ऊपर आ जाएगा। हल करते हैं तो यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ से 11 दूनी 22 और 11 चौक 44, कितना बच रहा है 6, 11 छक्का 66, फिर 2 एकम 2, 2 से 23 बार में 7। हल करते हैं तो R2 बराबर कितना आ गया दोस्तों, 23 गुणा 7/2। दोस्तों 23 गुणा 7 हो जाएगा 161/2, मतलब R2 का मान हमारा आ गया 80.5 मीटर। तो दोस्तों R2 और R1 दोनों का मान आ चुका है। R2 का मान है 80.5 मीटर, R1 का मान है 70 मीटर। तो सबसे पहले जो हमें निकालना था दोस्तों, पहला पथ की चौड़ाई। पथ की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, R2 ऋण R1, दोनों त्रिज्याओं का अंतर। तो ये हो जाएगा 80.5 ऋण 70, कितना आएगा 10.5 मीटर। कितना आ गया दोस्तों, 10.5 मीटर। ये हमारे पथ की चौड़ाई हो गई। दूसरी चीज जो हमें निकालनी थी दोस्तों, पथ का क्षेत्रफल। तो पथ का क्षेत्रफल पथ का क्षेत्रफल क्या होगा, जो सकेंद्री वृत्तों का क्षेत्रफल होता है, ये हो जाएगा दोस्तों दोनों वृत्तों के बीच घिरे क्षेत्रफल, पाई गुणा R2 का वर्ग ऋण R1 का वर्ग। अब चूंकि दोस्तों हमें पता है कि a का वर्ग ऋण b का वर्ग क्या होता है, ये होता है a धन b गुणा a ऋण b। इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो यहाँ से पाई का मान रख देता हूँ 22/7 गुणा R2 धन R1 गुणा R2 ऋण R1 मान रखते हैं। तो 22/7 गुणा
80.5 धन 70 और ये हो जाएगा 80.5 ऋण 70। हल करते 22/7 गुणा कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया 150.5 गुणा 10.5। तो इन्हें हल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इन्हें इसको लिख सकते हैं कितना 1505/10 गुणा इसे लिख सकते हैं 105/10। अब हल करेंगे तो 7 एकम 7, ये 15 बार में 15 सत्ते 105, तो ये आ गया 15 बार में। फिर 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2 एकम 2, 2 से 11 बार में 22। फिर 5 दूना 10 और ये 5 तिया 15, 5 शून्य शून्य 5 एकम 5। तो दोस्तों हल करने पे कितना आ गया, यहाँ से देखिए 11 तिया 33 गुणा 301/2। इन्हें हल कर देते हैं, उत्तर आ रहा है। तो ये आ गया दोस्तों 4966.5 वर्ग मीटर। तो हमारे पथ का क्षेत्रफल आ गया 4966.5 वर्ग मीटर। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।